भी कहूंगा कि थर्ड क्वार्टर बिल आर पेंडिंग, एवरी मंथ 5 करोड़ इज रिक्वायर्ड फॉर रिलीजिंग द ऑनरोरियम। मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि गवर्नर एड्रेस में जब मैंने जिक्र किया था इमाम और मौज़िनों के उनकी तनख्वाह के ताल्लुक से, तो मिनिस्टर साहब ने फौरन रिलीज किया। इसके लिए मैं गवर्नमेंट का, मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके साथ ही साथ यह भी जरूर कहूंगा कि एन अमाउंट ऑफ 54.90 करोड़ रिलीज टुवर्ड्स ऑनरेबल सीएम्स एश्योरेंस एंड अबाउट अनीसुल गुरवा सर। अगेन आई वुड से कि अनीसुल गुरवा की बिल्डिंग बन रही है, अच्छी बन रही है, मजलिस की नुमाइंदगी पर जमीन दी गई और मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरी भी दी गई और अनीसुल गुरवा की इमारत तैयार हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द अज जल्द अनीसुल गुरबा की इमारत की तामीर भी मुकम्मल हो जाएगी। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का, टीआरएस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी नुमाइंदगी पर इस्लामिक सेंटर के लिए भी जमीन अलॉट की गई। इस्लामिक सेंटर की जमीन बहुत ही कीमती जमीन है, गंडीपेट के पास जमीन दी गई 10 एकड़। अगर हम वो जमीन की कीमत ही अगर ले लेंगे तो वो 50 करोड़ से जायद की जमीन होती है। तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि जल्द अज जल्द वो कल्चरल सेंटर का तामीर का भी आगाज होगा। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करूंगा और दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब का कि पुराने शहर का दौरा कीजिए। जामे निजामिया में ऑडिटोरियम कंप्लीट हो चुका, मजलिस की नुमाइंदगी पर करोड़ों रुपये से जामे निजामिया में एक बहुत ही खूबसूरत ऑडिटोरियम की तामीर हुई है सर। सर, अबाउट द मक्का मस्जिद रेस्टोरेशन सर, still the Makkah Masjid restoration work is pending. I request the government to kindly look into that and see that the work is taken up immediately sir. और ये शाही मस्जिद, यहाँ के जितने भी काम करने वाले हैं इनको रेगुलराइज करने के लिए मुसलसल हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये भी काम को देखेंगे और क्रिश्चियन भवन के लिए भी एक वेकेंट लैंड 2 एकड़ जमीन दी गई है और इसके लिए भी मैं हुकूमत का क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से भी शुक्रिया अदा करता हूं सर। सर, ये बैंक लिंक सब्सिडी लोन सर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। एज ऑफ नाउ more than 2 lakhs applications have been received. So from last 5 years for this bankable schemes, the applications were neither called nor any loan was released sir. तो अब हुकूमत ने दरखास्तें बुलाई हैं जिसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फंड्स को रिलीज किया है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि जितनी दरखास्तें आई हैं इन दरखास्तों को अगर हम सबको क्लियर करते हैं तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा अमाउंट होना पड़ेगा। कम से कम आप एक 200 करोड़ रुपया अगर देंगे तो एटलीस्ट वी विल बी इन अ पोजीशन टू क्लियर सम मोर देन 30,000 एप्लीकेशंस फॉर दिस लोनिंग स्कीम सर। ये गाड़ियां देते हैं, टैक्सी वो भी है वैसी रखी हुई है और स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है सर। सर, अर्लियर ऑल्सो सर आई हैड मेड अ रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट to kindly have a collaboration between the Minority Finance Corporation, NAC and NIFT can have a collaboration, and a NAC, National Academy of Construction, they have skill developmental programs sir. One center is there in Old City, NAC का एक center है sir चंद्रायन गुट्टे में, मेरे एरिया में। Minority Finance Corporation can take over that center and run the classes and train the unemployed youth of Old City so that jobs can be given to them sir. तो मैं बार बार कह रहा हूं इसमें फाइनेंशियल कोई नहीं है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में हम ट्रेन करते हैं बच्चों को और स्टडी सर्कल्स के बारे में भी हमने रिक्वेस्ट किया था। एंड सर, गोइंग फर्दर अहेड, आई डू नॉट वांट टू गो मच फर्दर सर। लास्टली सर, आई हैड रिक्वेस्टेड एंड आई हैड सेड अबाउट द इर्रेगुलरिटीज हैपनिंग इन वक्फ बोर्ड सर। बोलने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को बंद कर दिया था सर। आज तक भी वो रिकॉर्ड रूम बंद है। जब भी जरूरत पड़ती है तो हैदराबाद कलेक्टर से एक आदमी आते हैं, खोलते हैं, कागज निकालते हैं। इसकी वजह से काफी तकलीफ हो रही है सर। ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर गेटिंग डिजिटलाइज्ड, लेकिन ये रिकॉर्ड रूम बंद रहने की वजह से वक्फ रिकॉर्ड को
डिजिटलाइजेशन भी नहीं किया जा सक रहा। मैं आपके जरिए हुकूमत से